ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक पूरा मेरे से ही बनता है। मैं एक तो है कि ये जो थीम है ये IRCN 10 का, ये भी मेरे लिए ही है। मैं उसके लिए 5 मिनट ले लेता हूँ मैं, कि मैं जब नशा करता था ना, तब मैं ये छोड़ दिया था कि कोई नशा छोड़ सकता ही नहीं, हमसे भी कभी होगा नहीं है नशा, मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं पेडलिंग करता था, मैं नशा बेचता भी था, खिलाता भी था। मैं था कि यही मेरा जिंदगी है, यही मेरा सब कुछ है। और हर रोज मैं कुछ ना कुछ क्राइम करते वहीं पे, और हर रोज 2 टाइम चोरी चक्कारी ये सब करके नशा करते थे। और नशा करने के टाइम जब नशा करते थे हम, तब रोते थे और सिर्फ अपने ऊपर वाले से कहते कि सबको मौका मिलता है एक बार जिंदगी में घूम के आने का, मेरे जिंदगी में कभी होगा नहीं। मैं सिर्फ एक दिन के लिए, मतलब एक दिन मैं चाहता था कि मेरे को नशा मुक्त जिंदगी दे दे, लेकिन हो ही नहीं रहा था। इतना बुरा हाल हुआ था मेरा उस टाइम कि मैं दिन में घर से निकाल ही नहीं पाता था। मैं रात को निकालते थे क्योंकि कोई देख नहीं पाएगा, रात को ही घुसते थे हम, और दिन भर कुछ ना कुछ चोरी चकारी, कुछ ना कुछ क्राइम। और जहां भी जाते थे रास्ते में चल नहीं सकते थे हम, पूरा फुटपाथ की लाइफ था मेरा। ऐसे ही करके मेरे को लगभग 5-6 महीना ऐसे ही चलता रहा। फिर मेरे को एक मौका मिला, घर वालों ने भी हाथ उठा लिया था, घर वालों ने भी बोल दिया था सीधा कि तुम्हें मैं ट्रीटमेंट नहीं दूंगा, ट्रीटमेंट का या नशा छोड़ने का जो भी कुछ करना तुम्हें करना होगा। तो मैंने भी बहुत रिक्वेस्ट की, कोशिश की, लेकिन वो लोग ने माना भी नहीं है। फिर ना जाने कैसे एक मौका मिला, ये इन्हें में आना और नशा छोड़ के रहना, ये सचमुच एक गिफ्ट है मेरे लिए ऊपर वाले की तरफ से। एक ही मौका मैंने मांगा था, एक ही मौका मेरे को मिला। मैं आज भी मानता हूं इतने दिन में कि मेरे को एक ही मौका मिला। मैं मांगा था एक ही मिला। शायद ये मेरे लिए आखिरी मौका है, कभी मेरे को और दूसरा चांस नहीं मिलेगा। तो ऐसे कहते कहते वहीं रिहाब में गए थे। वहीं पे मेरे साथ जो सब कुछ मैंने समझा, जो मेरे को मिला मैसेज, वहीं से ही मेरे को नारकोटिक्स एनोनिमस का मैसेज मिला था। और ऐसा नहीं था कि मैं इन्हें में जाएगा सीधा रहेगा, सब चेंज हो जाएगा लाइफ में, ऐसा करके मैं इन्हें में आया, ऐसा भी नहीं था। मैं सोचा कि बहुत तरीके का मैं एक्सपीरियंस किया है, आज पिएगा, कल नहीं पिएगा, हफ्ते में पिएगा, ओकेशनली पिएगा, ये करेगा, वो करेगा, ये ड्रग्स नहीं लेगा, अल्कोहल लेगा। लेकिन सोचा कि चलो एक बार, कहते हैं कि वो HNI में जो कहते हैं कि एक बार आओ, आने से पता चल जाएगा नारकोटिक्स एनोनिमस क्या है। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि चलो एक बार इसमें भी आजमा लेते हैं अपना, अगर लग गया तो लग गया। तो इसी हिसाब से मैंने इन्हें में आया। और इन्हें में आने के बाद जैसे सभी का हुआ है, वो वार्म रिसेप्शन जो मिलता है, हाथ मिलता है, एक सीनियर का सपोर्ट सिस्टम, उसका केयरिंग, ये सब मेरे को भी मिला। तो रहने लगा। रहते रहते कुछ दिन मेरा ये जो दिमाग है ना, ये बहुत खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है। क्योंकि बहुत सारी ऐसा क्राइम मैंने किया है। एक टाइम कलकत्ता में ऐसा था कि पुलिस के पास मेरा रिकॉर्ड ऐसा था, वो लोग कहता था कि तेरे ब्रेन में कंप्यूटर फिट किया हुआ है, तू सिर्फ ये छोड़ दे, बाकी तेरे को पता नहीं है तो क्या कर सकता है। और मैं हर बार उनको कहता था कि हाँ ये बार मेरे को माफ कर दीजिए, मैं हर कभी नशा नहीं करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे को छोड़ दीजिए। मतलब मेरा था कि इसे मेरे को केस ना दे दे। फिर वहीं से थाना से निकल के मैंने चला जाता था ठेक में, जाके खरीदते थे, ले पीते थे। मैं जानता हूं कि मेरा ये जो है बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक। तो ऐसे करके मैं
जब एने में आया, वो मेरा ये जो टॉपिक है ना, जो क्रिटिसिज्म, मैंने अपने लाइफ में इतना क्रिटिसिज्म फेस किया है, शायद इंडिया रीजन में कोई नहीं किया है, शायद कोई किया नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये क्रिटिसिज्म फेस करने का दो साइड है। एक तो अपना सोच ऐसा है ना कि एक तो नेगेटिव साइड है, मैं सोच ही सकता हूं कि इन लोग के पास टाइम नहीं है, ये लोग साला अपना इन्वेंट्री लेता नहीं है, मेरा इन्वेंट्री ले रहा है, बस चलो अपना तरफ तो सारा फोकस देता नहीं है, दूसरों की तरफ फोकस देता है, ये सब सोचता हूं मैं। लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है, क्योंकि जितना सा मैंने जाना है कि वो 1 जनवरी का जो जीएफटी का टॉपिक है विजिलेंस, उनमें एक जगह में लिखा हुआ है कि विजिलेंस में बहुत सारी ऐसी गलती है या बहुत सारी ऐसा काम है ना जो मैं देख नहीं सकता, मेरे आंखों में दिखाई नहीं देता है, बहुत सारी, चाहे वो अच्छा हो चाहे या बुरा। तो दूसरों के नजर से भी ऐसा हो सकता है कि कुछ होता है जो मेरे को नजर में आता है, वो कहने से मेरे को पता चलता है, मेरे को मौका मिलता है सीखने का, जानने का। लेकिन क्या करे, बीमारी तो ऐसा ही है, मैं तो साला क्लोज माइंडेड हूँ, मैं सुनने के लिए तैयार नहीं हूँ, मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। हर वक्त मैं सोचता हूँ कि मैं सही हूँ, बाकी सब गलत है। हर वक्त मैं मानता हूँ कि मुझसे ज़्यादा इन लोग के पास कुछ पता नहीं है, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है। लेकिन ये आने के बाद जब थोड़ा भी वक्त अगर हम अपना ओपन माइंडनेस का प्रैक्टिस करें, तो 1 सेकेंड भी अगर प्रैक्टिस करें तो 1 सेकेंड में ही मेरे को फायदा मिलता है। शायद इसीलिए वो जो तीनों खंबा है उसमें एक ऑनेस्टी, ओपन माइंडेड, विलिंगनेस है, तो उसमें ओपन माइंडनेस दिया हुआ है। क्यों ये तीनों छोड़ के और कुछ दी नहीं है उसमें। तो मैं ऐसा था मेरा लाइफ में कि मेरा सच्ची से मेरा 1 घंटा अगर मेरा दिमाग कोई खाली रहेगा ना, तो उसी में नेगेटिव थिंकिंग, नेगेटिव प्लानिंग, नेगेटिव जो भी हो सभी आ जाएगा। और मैं एकदम पहले दिन से ये कोशिश किया कि वो आने ना दे, मेरे दिमाग को मैं ऐसे भरा रहूंगा, भर के रखूंगा कि जिसमें वो आने का मौका ही ना मिले। एक तो मैं गर्व महसूस करता हूं कि मैं कलकत्ता एरिया में पैदा हुआ हूं, मतलब इन्हें का कलकत्ता एरिया में पैदा हुआ हूं। शायद पूरा इंडिया रीजन का पता है कि कलकत्ता एरिया का कुछ कुछ जगह में इतना सा रिजिडिटी है ट्रेडिशन के ऊपर ज्यादा, उसमें एक एक पैसा का हिसाब लिया जाता है। वहां पे ट्रेडिशन के ऊपर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा गलती माफ नहीं किया जाता है। जब मैं पहले, जब एक इनिशियल स्टेज था मेरा 1 साल 2 साल, जब मैं सर्विस में नया था, तब मेरे को ये सब जगह में बहुत डर लगता था कि थोड़ा भी अगर गलती कर लेंगे तो इसको तो माफी नहीं मिलेगा। हम भूल जाते थे कि फॉरगिवनेस, कॉम्पैशन, मर्सी, ये सब यही प्रोग्राम में है। लेकिन मेरे को लगता था कि शायद ये कलकत्ता एरिया के लिए नहीं है, वो एरिया के लिए ये तीनों चीज नहीं है। क्योंकि आज का दिन तो वो दिन नहीं था, मेरे को पता नहीं था कि आज का दिन में जो हो रहा है वो उस दिन पता चल जाएगा कि तुम्हारे लिए भी यही रखा है, अगर तुम ऐसे प्रैक्टिस करो तो। मैं बहुत ग्रेटफुल हूं ऊपर वाले के पास, क्योंकि वो मेरे को नार्कोटिक्स एनोनिमस दिया है, इन्हें में आने का मौका मिला था। मैं मांग रहा था 1 दिन का नशा मुक्त, फिर उसके बाद आया तो आया कलकत्ता इन्हें में, सर्विस भी चालू किया, वो भी कलकत्ता इन्हें में। ऐसे ही ग्रेटफुल मैं हूं कि अपना एरिया का जितना सा सीनियर्स मेंबर है, मैं नाम लेता नहीं किसी का, जो लोग ने सच्चे से मेरे को पाल पोस के बड़ा किया। एक जिम्मेवार गार्जियन जो होता है ना फैमिली का,
ऐसे ही वो गार्जियन अपना एरिया का वो सीनियर्स है जो मेरे को पाल पोस के बड़ा किया। क्रिटिसिज्म उसने भी किया था, बहुत सारी जगह में है जो उन लोगों ने वो क्रिटिसिज्म में हार्ड करना नहीं था, लेकिन कुछ कुछ जगह में ऐसा भी था कि हार्ड भी हुआ। फिर वहीं से मेरे को लगता था कि जब एकदम छोटा टाइम में कि दूर ये सब क्यों करे, क्योंकि मैं अपना इन्हें सर्विस के लिए इतना क्रिटिसिज्म फेस किया। मेरे साथ जो भी हुआ, मेरे को कहने में कोई शर्म नहीं है, मैं सच्चे दिल से कह रहा हूं, मेरे साथ जो भी हुआ है सर्विस के लिए ही हुआ है। ना जाने क्यों हुआ है, मेरे को पता नहीं है क्यों, लेकिन इसमें फायदा मेरा हुआ है। मैं इसलिए, जो लोग क्रिटिक्स है मेरा, जो लोगों ने मेरे को क्रिटिसिज्म किया है, मैं बहुत बहुत आभारी हूं उनका। मेरे लाइफ को चेंज करने के में, मेरे लाइफ को सुधारने में, आज मैं जिस जगह में खड़ा हूं, पहुंचा हूं, ये जगह पहुंचाने में सब उन्हीं लोगों का हाथ है। अगर वो लोग मेरे को इस तरह से नहीं देखते या कहते, शायद मैं इस जगह नहीं पहुंचता था। क्योंकि एक तो था कि मैं मरने वाला, तो मैं जिंदा रहता ही नहीं। फिर इन्हें में आया, जिंदा रहा। फिर उसके जगह में लाइफ में इतना चेंज, इतना बदल जो भी आया, सब कुछ आया कि वो क्रिटिसिज्म मेरे साथ हुआ इसीलिए। क्योंकि पॉजिटिव जगह यही है। मैं भी 3-4 साल तक ये नहीं मानता था कि क्रिटिसिज्म का पॉजिटिव साइड क्या है, क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं, क्रिटिसिज्म में फायदा क्या है। लेकिन किसी एक मेंबर ने मेरे को, वो भी मेरा क्लिन टाइम मेरे से कम था उसका, मेरे को बताया कि सौमित्र देख, तेरे को किसी ने समझा कि 5-6 बोला कि तू गलत है। लेकिन मैं पहले दिन से एक चीज मानता हूं, जब मेरे को होश आया, कि सच कभी छुपाया नहीं जाता, और सच सिर्फ दोनों को पता रहता है, एक अपना हायर पावर के पास, एक अपने पे। मैं खुद जानता हूं सच क्या है, क्या झूठ है, और मेरा हायर पावर जानता है क्या सच है, क्या झूठ है, चाहे कोई कुछ भी बोल दे। और मेरा और एक खतरनाक चीज है मेरे अंदर में, मैं कभी यूजिंग में भी, रिकवरी में भी, मैं ये मानता भी हूं, और मेरे साथ जब पहले होता था तब मैं नशे के लिए बिक जाता था, लेकिन रिकवरी में आके मैं बिकने वाला नहीं था। कि मैं मानता हूं कि अगर मैं कोई गलती किया है तो तुम मेरे को सीधी तरह सामने बोलो, उसके लिए अगर फांसी भी लगाना है तो फांसी लगा दो, मैं मान लेगा। गलती तुम प्रूव कर दो, मैं मान लेगा। तुम मेरे को फांसी देना चाहते हो, वो भी दे दो। अगर सीने में तुम्हें छोड़ी भोंकना है तो तुम सीने में छोड़ी भोंको, पीठ में नहीं। लेकिन वो जब ऐसा चालू हुआ, सर्विस में आया, ये सब होते होते, तो वो लड़का ने मेरे को बताया कि देख, तेरे को अगर वो 5, 6, 8, 10 जितना भी गलती तेरे को बोलेगा ना, तेरे को तो पता है कि उसमें से सही क्या है, उसमें से गलत क्या है। अगर समझ ले वो तेरे को 5 गलती दिखाया, उसमें 4 कहे कि सच्ची से गलती नहीं है, तो नहीं है, इग्नोर कर। वो तो तू जानता ही है कि वो सच नहीं है। लेकिन अगर एक भी गलती तेरे को वो दिखा दिया कि ये गलती है, इसको बदलना चाहिए, तो वो फायदा किसका है। तो मेरे को दिमाग में लगा कि हाँ सही बात है कि वो एक फायदा तो मेरे लिए कर रहा है, उसको क्या फायदा है, ये मेरा फायदा देखने का और मेरा चेंज लाने का, मेरा सुधारने का। तभी से मैंने माना कि क्रिटिसिज्म को फेस करना चाहिए। वो क्रिटिसिज्म फेस करने से एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ता है। क्रिटिसिज्म फेस करने के लिए ओपन माइंडेड होना चाहिए। ओपन माइंडेड होने के लिए वो प्रैक्टिस करना पड़ता है। लेकिन प्रॉब्लम मेरा अंदर ऐसा है कि ये मुंह जो है ना, ये बहुत खतरनाक है। प्रोग्राम कहता है कि जजमेंटल मत बनो, हम जजमेंटल होते हैं। किसी की तरफ उंगली दिखाना बुरा नहीं है। ये जो सब मैं कह रहा हूं ना, मैं अपना फीलिंग ही शेयर कर रहा हूं। किसी की तरफ उंगली दिखाना गलती नहीं है।
लेकिन दिखाने से पहले सोच समझ कर उंगली उठाना चाहिए। किसी को कुछ गलती अगर बोला जाए कि ये इसने ये किया वो किया, वो कहने में भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसका पूरा पता होने के बाद उसको कहना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, उसे हार्ट होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है कि 5-6 एनसी मेरे जैसा खाने के बाद भी सर्विस में रहेगा। मैंने खुद देखा भी है, सुना भी है कि 1-2 नो कॉन्फिडेंस के बाद सर्विस से हट जाता है सब, लेकिन मैं सर्विस से हटा नहीं था। मैं जब सर्विस करता था इन्हें में, तो उसको भी जांच किया गया। जो जांच किया, मैं मानता हूं कि वो भी, उसके अंदर भी वही बीमारी है जो मेरे अंदर में है, इसलिए तो मैंने उसको माफ कर दिया। लेकिन बात है कि उसको पता नहीं था मोटिव, लेकिन वो मेरा मोटिव चेक कर रहा था, या मेरा मोटिव के ऊपर सोच रहा था कुछ, उसका अपना परसेप्शन, अपना एंगल से। मैं कभी सर्विस इसलिए नहीं किया था कि इससे मेरे को कुछ नाम होगा, इससे मेरे को कुछ फायदा आएगा, मेरा बैंक बैलेंस बढ़ेगा, ऐसा कुछ नहीं था। मैं कह रहा था ना कि मेरा ये अंदर जो है ना, ये इतना बुरा है, अगर 5 मिनट भी खाली रहेगा तो उसमें ऐसा ऐसा कुछ सेट कर देगा, बहुत कुछ मैं कर सकता इधर उधर। मैं कभी नहीं चाहता था कि, मैं डर लगता था कि अगर उसमें कुछ कर दे मैं, तो मेरे को नशा कर लेना होगा। और नशा ना करे, इसलिए मैं हर वक्त सोचता था कि सर्विस के अंदर रहो। उसमें क्या होगा कि सर्विस का बहुत सारी चीज है, चाहे जो भी हो, वो भरा रहने से मेरे दूसरा कुछ जगह नहीं होगा। कोई कहता है कि सौमित्र तूने सर्विस को सब्सटेंस की तरह अब्यूज किया है, कोई कहता है सब्सटेंस की तरह यूज किया है, हो सकता है। कोई भी कहता है कि सर्विस तेरा एक एडिक्शन है, हो सकता है। कोई भी कहता है कि नारकोटिक्स एनोनिमस सर्विस में तू इतने साल था, उसका वो इसलिए था उसलिए था, तो हो सकता है, लेकिन वो बात नहीं था। मैं सर्विस इसीलिए करता था कि मेरा 9 महीने के दिन मेरा बीवी ने मेरे को कहा था कि उसके साथ किसी का अफेयर था। वो एक 9 महीने का बच्चा जिसका उतना पास नॉलेज नहीं था, तो कहां जाता वो? तब मेरे को इन्हें से हटके कोई दूसरा जगह जाना पड़ता था, और मैं जानता था कि इजी सॉल्यूशन कोई नेगेटिव जगह ही है। फिर जब उसके बाद आया तो ऐसे एक IRCNA-5 था। IRCNA-5 में हॉस्पिटल शेयर था। मैं जिस दिन लौटा, मैं कन्वेंशन करके जाके देखा कि वो दूसरों किसी के साथ चला गया था। उसी दिन मेरा घर खाली पड़ा हुआ था, कुछ नहीं था मेरे घर में। तो वो सुन के मेरे को, जब मेरे को फोन आया, मैं इसके साथ चला गया, मैं आऊंगा नहीं, तो उसी दिन मेरे जमीन खिंच गया था मेरे से। 1 मिनट के लिए मेरा ब्लैंक हो गया था। तो ये सब होने के बाद भी मैं सर्विस में रहा, इसीलिए कि इससे पॉजिटिव कुछ मिलता है। लेकिन मैं एक चीज मानता हूं, मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि नारकोटिक्स एनोनिमस सर्विस मेरे को बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ। मैं आज भी जानता हूं या मानता हूं, सोचता भी हूं कि नारकोटिक्स एनोनिमस में जो भी मेरे को मिला है, क्योंकि ये इंस्टेंट मेरे को आके मिला था, ये मैं बनाया नहीं, मेरा सीनियर्स ने ये सब कुछ किया था, इसीलिए मेरे को मिला। इसने मेरे को एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाया, ओपन माइंडनेस बढ़ाया, इतना कुछ मेरे को दिया है। तो इसके लिए मेरा भी फर्ज बनता है कि नारकोटिक्स एनोनिमस में सर्विस देने को, एक ही मकसद के लिए। आज के दिन भी जो भी नशे के लिए तड़प रहा है, उसको आके ऐसा ही नारकोटिक्स एनोनिमस मिले जो मेरे को मिला था। क्योंकि इन्हें में आने से किसी का भी जीवन सुधर सकता है, एक चमत्कार हो सकता है उसका लाइफ में। मैं आभारी हूं, मैं ग्रेटफुल हूं उसी मेंबर का भी जो दुनिया का किसी भी कोने में बैठ के कहता है कि गॉड ग्रांट अस द सेरेनिटी। मैं मानता हूं कि वो आज के अंदर, और बाकी 3-4 साल में जो इतना अपना लाइफ में चेंज आया, या जो भी हो, आज जो जगह पहुंचा हूं मैंने, इसमें बहुत बहुत मेहरबानी है
अपना स्पॉन्सर का, बहुत बहुत मेहरबानी है अपना कुछ क्लोज फेलोशिप का, जो मेरे लिए फेलोशिप नहीं है, आज के दिनों दोस्त है, जो वही हम लोग, मेरा सबका सबसे बड़ा क्रिटिक है, जो अपना सबसे पहले गलती दिखा देते हैं, सुधरने का मौका देते हैं। तो बहुत बहुत जो बोले कम बोला होगा। पंजाब एरिया को कॉन्ग्रेचुलेशंस, इतना अच्छा IRCA ने देने के लिए, मेरे को शेयरिंग सुनने के लिए आपको, आप लोग सब बैठे हुए हैं, आप लोग को भी मेरे तरफ से थैंक्स। और ये बोलने का मौका, आज तक जीने का मौका मिला मेरे ऊपर वाले की तरफ से, इसके लिए ये नाकोरिक समाज में जो भी हूँ, जहाँ भी हूँ, जैसे भी हूँ, ये सब नाकोरिक श्रीनिवास का दिया हुआ है। थैंक्स अ लॉट टू ऑल।